तुझ कॉपी करते करते ये कहाँ निकल गए हम। अब समझ आया कि बहुत बुरे फंस गए हम। जी तो नीनो भाई, कल की खबरों में नीनो बड़ी छाई हुई थी भी यहाँ पर। हॉट टॉपिक ऑफ यस्टरडे, नीनो ने आईब्रो शेव कर लिया जी, नीनो ने बाल काट लिए। ओए देखो, चंगी भली बैठी है भाई इस तरह की कॉपी करके। चंगी भली आईब्रो भी इसके मौजूद हैं। किस तरह से लग रहा है कि यार इसने आईब्रो शेव किए, इसने बाल काटे। आप लोगों को नीनो यार, तुम लोग कॉपी करते हो तो यार पूरी कॉपी किया करो, मजा नहीं आता यार। एक वो तुम्हारा भैया है यार, उसने कॉपी की, उसने दूसरी बेगम लेके आ गया, लेकिन ये क्या, फिर दूसरी बेगम लाने के बाद उसके पास कंटेंट ही नहीं रहा, 2-3 दिन वही गजरे शजरे दिखाए। अब उसको समझ ही नहीं आती कि क्या करूं, वापस सितारा का नाम लेना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ हो नीनू, आप हो भैया, आपने आईब्रो शेव किए, लेकिन आपने एक काम बड़ा गलत किया जी। आपने आईब्रो बैठ कर यहाँ पर मेरे सुनने में अभी इंस्टा पर किए, लाइव इंस्टा पर शायद लाइव थी। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये खबरें सुनी ही हैं, मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन मैंने इसकी आज की वीडियो जरूर देखी। यहाँ पे किस तरह से लग रहा है कि इसने आईब्रो जो है अपने शेव किए हैं। नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी जी बाल भी इसने थोड़े से पीछे से काटे थे, उस तरीके से नहीं काटे, और बड़ा अच्छा हेयर कट लेके नैना आई हैं। और जी अगर इन्होंने कॉपी करनी थी, इस तारा ने जब आईब्रो शेव किए थे, इस तारा ने जब बाल काटे थे, इतनी खौफनाक शक्ल हो गई थी उसकी। हौसला नहीं पड़ा नैना, वैसे आईब्रो शेव करने का हौसला नहीं पड़ा। अगर कॉपी करनी थी तो माय डियर पूरी करते ना। और इसके बाद सितारा ने 1 महीने तक मेरे ख्याल से वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर एक दिन भी वीडियो नहीं बनी तो क्या बनेगा भैया। एक दिन, जाहिर सी बात है यार, अगर हम 1 दिन या 2 दिन भी नागा करते हैं ना वाईटी से, यूट्यूब से, क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं, हम भी जानते हैं, तो वाईटी हमें चुक के पीछे मारती है। वाईटी से कहती है कि भाई, वाईटी मतलब यूट्यूब कहता है कि भाई किधर जा रहे हो भाई, आप लोग अपनी वीडियो अपने चैनल को तवज्जो दो। तो नीनो ने सोचा भाई आईब्रो तो मैंने काट लिया, वैसे मुझे नहीं नजर आ रहे यार, किसी पासे से नहीं लग रहे, बिल्कुल अच्छे भले आईब्रो हैं। बालों को भी बड़ा अच्छा लुक दिया है भाई। अपनी दोस्त को बुलाया हुआ था इसने, वो वाली दोस्त को जो उस टाइम पेश पेश थी भाई, वो जहाज शाह को, वो याद है ना आपको, एक बर्थडे केक लेने गए थे, तो सतारा को डिफेम करने में जो इसकी वो वाली दोस्त जो पेश पेश थी, वो वाली दोस्त को बुलाया जी, उसे सरप्राइज दिया। कहती वाह कितने अच्छे बाल लग रहे हैं नैना तुम्हारे, तुम तो हानिया आमिर लग रही हो। ओ माय गॉड, क्या आप लोगों को सच में जो नैना है वो हानिया आमिर जैसी लगी। मैं ये नहीं कहती कि हानिया आमिर जो है बहुत प्यारी है या नैना बुरी है, नैना भी अपनी जगह पे प्यारी है, अच्छी लगती है। अब इतना टाइम हो गया नैना को यार, जाहिर सी बात है 2-3 लाख तो मेरे ख्याल से महीने का कमा ही लेती है, तो अब अच्छी अच्छी क्रीम्स भी ले लेती है, अच्छे अच्छे सीरम्स भी अप्लाई कर लेती है, तो बालों के लिए भी जाहिर सी बात है सीरम्स ले लेती है, तो फिर थोड़ी बहुत झलक तो पड़ेगी ना एक्टर्स के साथ। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास भी पैसा होता है, वो भी पैसों का इस्तेमाल करते हैं जी, अपनी खूबसूरती को इनहेंस करते हैं जी। नीना नीना और कुछ लोगों का ये भी कहना था जी, ये सितारा से हो गई है जी इम्प्रेस। इसने देखा कि सितारा के जो बाल हैं, सितारा ने कटिंग करवाई थी ना शायद जाते हुए जी, क्रोन बहुत अच्छा लगा जी छोटे बालों पर, तो जी इसने अपने बालों को इसलिए छोटा कर लिया। बहाना ये बनाया कि जी मुझे टेंशन हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया जी। कुछ लोगों ने कहा था नैना आपकी टेंशन टेंशन, आपका डिप्रेशन डिप्रेशन, क्या दूसरे लोगों को डिप्रेशन और टेंशन नहीं होता। कहाँ गई नैना, वो बातें याद करें जब आपकी वॉइस लीक हुई थी जी। जी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नैना को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये अपनी प्रेगनेंसी को कैश करवाए और इस टाइम इस पर केस हुआ तो ये केस से भागने की कोशिश करे। आप लोगों को याद होगा कि इसकी वॉइस लीक हुई थी, वॉइस में जी इसने कहा था करो जी, किसी ने कहा था ये ना हो सितारा जो है वो कोई इंतहाई कदम उठा ले, जितना हम लोग उसे तंग कर रहे हैं। मतलब जब ये सब लोग मिलके प्लानिंग्स करते होते थे, वो वाले बंदे भी जो अब सितारा की तरफ वापस लौट आए हैं, जब इन्हें पता चल चुका है जी सितारा की आपा जान है वो झूठी थी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे, वो बातें लेके आते थे जी, उन लोगों ने अब उस आपा जान को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये इन लोगों की बातचीत हो रही थी, इसकी वॉइस ली, इसने कहा जी सितारा जो है स्टील की बनी हुई है जी, स्टील की। अभी भी मुझे वो अल्फाज याद हैं, इसको जितना मर्जी सता लो, इसको जितना मर्जी तंग कर लो, तो उसको कुछ नहीं होता। यानी कि दूसरे लफ्जों में इसने कहा था स्टील की बनी है, लेकिन हम कहेंगे कि सितारा बहुत स्ट्रांग है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत पेशेंस है उस बंदी में, जितना दुख और तकलीफ उसने झेली है यकीन करो। और वो इसीलिए शायद इतनी कामयाबियों पर है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है, उसका दिल साफ था। और सबसे बड़ी बात है जी वो है कंटेंट क्रिएटर। ये लोग उसकी कॉपी तो कर लेते हैं, उसका कंटेंट चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन
इनको ये नहीं पता कि कंटेंट फिर पूरा का पूरा तो नहीं ना कॉपी किया जा सकता। आप लोगों को याद होगा कि पहले भी ये सितारा को बहुत कॉपी करती थी, ये भी बहुत कॉपी करती थी। और जी सितारा की जो आपा जान है वो भी बहुत कॉपी करती थी। अगर सितारा ने एक दिन सालन बनाया तो अगले दिन वो भी सालन बनाने लग जाती थी। अगर सितारा ने एक दिन पिज़्ज़ा बनाया तो सितारा की आपा जान भी जी पिज़्ज़ा बनाने लग जाती थी। सितारा ने घर चेंज किया तो उसने भी घर चेंज कर लिया। सितारा ने सोफ़े लिए जी, उसने भी सोफ़े ले लिए। मस्तारा ने जी अपनी खुशी की बात की। सितारे की कैट होती थी खुशी, तो जी उसने जी अपनी 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 दूसरी वाली खुशी, भाई खुशी जिसे हैप्पी बोलते हैं जी, उसका थंबनेल लगा दिया। मतलब ये है कि इसी तरह नैना सितारा ने ब्राइडल शूट करवाया जी, नैना भी शूट करवाने चल पड़ी। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ये लोग कॉपी किया करते थे। इसी तरह जी नीनो के भैया ने भी कॉपी किया जी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि नीनो ने, आप लोगों को याद है यार सबको, कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें बेड के ऊपर एक फीडर पड़ा हुआ था। दिखाया गया जी, ये देखो जी ये क्रोन होटल का कमरा है। खुदा ना खास्ता, मतलब अल्लाह ना करे, मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाहती कि जी इस वीडियो में मतलब सितारा इस होटल में ठहरी ठीक है। अब समझ गए होंगे। सितारा अपने बच्चे का साथ लेके गई थी, मतलब अजगर से मिलने के लिए। बकौल इनके, इनको शर्म नहीं आती, कोई अपने बच्चे को साथ लेके जाता है जब किसी से मिलने के लिए जाता है, खुद मतलब जब किसी से डेट पर जाता है या किसी से ऐसी मीटिंग शीटिंग होती है। मतलब जो इन्होंने बड़े ही गलत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए। अब जी इन्होंने कहा जी वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, वो वीडियो जी फातिमा ने बनाई थी। यही क्या, अब ये जी फातिमा, किस फातिमा का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? इनके खानदान में है जी दो दो फातिमा। एक तो इसकी भाभी फातिमा जो कि आजकल वायरल हुई थी, लेकिन वो भी आजकल ठप हो रही है। उन्होंने भी कोशिश की जी। यहाँ पर मैं कहूँगी, मैं प्योर फातिमा को ये नहीं कहूँगी कि वो कसूरवार है, लेकिन कॉपी हुई है। यहाँ पे भी सितारा की कॉपी हुई है, वहाँ पे भी कॉपी की गई है। तो जी वो वाली फातिमा है या दूसरी फातिमा जिसकी अभी अभी शादी हुई, जो कि है नजमा की, नजमा परजाई की बेटी और बाबा जी की नवासी, यानी वो फातिमा के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है? या फातिमा भी शुरू से घर की, सितारा के घर की जो है वो अपडेट्स देती थी अपनी यहाँ पर खाला को, अपनी अम्मी को, अपनी मम्मा को, और साथ में अपनी उधर वाली जो है क्या लगती हैं जी, सलमा, सलमा दूसरी फूफी भी लगती हैं और उसकी मोमानी भी लगती हैं। ये भी हो सकता है कि ये इसने वीडियो अपनी माँ को दी हो, माँ ने अपनी बहन को दी हो। मतलब फिर इन लोगों ने मिल के ये सारी की सारी प्लानिंग की हो। मतलब सितारा के खिलाफ हर बंदे ने प्लानिंग की है यहाँ पर। तो बाकी जी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी नैना बड़ी इस टाइम दुखी है, प्रेग्नेंट है, अगर उसने कुछ कर लिया। अरे भाई कुछ नहीं करना उसने, है कि सारे दे सारे ड्रामे। अब मुझे एक बात बताओ, उस बंदी को इतना दुख हो रहा है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है जी, किस चीज़ की तकलीफ हो रही है भाई? केस है, अब केस उन्होंने एफआईए वालों ने उसे जेल में थोड़ी डाल दिया, अपनी सारी की सारी दे दे कि भाई यहाँ यहाँ पे ये मामलात होते थे, यहाँ पर बैठ के वीडियो की प्लानिंग होती थी, यहाँ पर बैठ के सितारा के बारे में तस्वीरें बनाई जाती थी जी। इसने जी आके कहा जी मेरे पास प्रूफ है ही नहीं। तो मेरे पास प्रूफ नहीं है पुत्र, तू नहीं देगी फिर तुझे जेल तो जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अच्छा माहौल दिया जाएगा एफआईए में, अच्छी जेल में रखा जाएगा, बुरी जेल में नहीं रखा जाएगा। मैं यहाँ पर, मेरा मकसद नैना को डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन नैना आपने बहुत गलत किया है, आपने इतना गलत किया, जाहिर सी बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको बाकायदा यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ पर पब्लिक से माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये केस अब सिर्फ और सिर्फ सितारा का नहीं रहा, ये केस पब्लिक का हो चुका है। तो आपको पब्लिक से माफ़ी मांगनी होगी कि जो कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं सलमा जो है वो लेके आई थी, ये कहानियाँ थी, असल में इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नैना ने यहाँ पर आके माफ़ी नहीं मांगी, ना नैना ने, ना नैना के शौहर ने, जबकि नैना के भाइयों ने भी इसको समझाया। तो नैना साहबा फिर अब आपको भुगतना तो पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर सिंपैथी कार्ड मत खेलें अब। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि माँ जो होती है ना, माँ जो बच्चा बेशक जिसका पैदा हुआ हो या जिसका होने वाला हो, जब उसे पता है ना कि मुझे टेंशन लेने से या कुछ ऐसा करने से जो है मेरे बच्चे को नुकसान होगा, तो भाई तुम, ये कहती है जी मुझे कमेंट सेक्शन से जो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना उनसे मुझे दुख होता है, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो माय डियर नैना, तो आप कमेंट सेक्शन में क्यों जाती हैं? अभी ऑफ कर दो भाई अपने कमेंट्स। आपकी वैसे भी खामोशी छाई हुई थी, आप अच्छे भले अपने व्लॉग्स बना रही थी, आपके भाई ने, आपने भाई का कंटेंट यूज़ किया, आपके भाई ने देखा जी, उसके ऊपर आपने वीडियो बना दिया थी, उसने आपको बदनाम कर दिया। तो दोबारा से आपका टॉपिक हॉट हो गया, तो आप दोबारा से इसमें इन हो गई। तो इसमें कसूर आपका भी है। अगर आप चाहती थी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से गुजारें, तो यहाँ पर मेरे नहीं ख्याल से कि आपको आके यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए थी। और अभी फिर आपने देखा कि भाई साहब आपको अपनी कंट्रोवर्सी में घुसने नहीं दे रहे।
तो यहाँ पे मैं फिर क्या करूँ, तो मैं अपनी ही कंट्रोवर्सी ले आती हूँ। तो लेकिन फिर भी आपकी कंट्रोवर्सी जो है आपने कॉपी तो ज़रूर की, लेकिन आप उसे पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकें। आप लोगों को क्या लगता है कि नैना यहाँ पर ये ड्रामा कर रही है, या सच में नैना को जो है बड़ी तकलीफ है, या नैना सुधरने वाली ये नहीं है यार, मैं इतना बता दूं। क्योंकि मैंने इसको देखा है, ये पहले अपने भाइयों की बड़ी साइड लिया करती थी, डीडी की भी। डीडी के बारे में इसने, डीडी ने से एक मतलब वो दिया, रिएक्शन दिया, तो इसने आगे से डीडी को मुंह तोड़ रिएक्शन दिया। इवन कि उसकी गर्लफ्रेंड्स भी गिन दी कि भाई तुम्हारी नई शादी पे हम तुम्हारे साथ शरीक होंगे। बहुत मतलब ये है कि ये ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इतनी भोली और इतनी अच्छी नहीं है नैना भी। खैर कोशिश कर रही थी ये बनने की, ताकि माहौल थोड़ा साजगार रहे, मेरी प्रेगनेंसी अच्छी गुजर जाए, मेरा बच्चा ठीक ठाक दुनिया में आ जाए। बिल्कुल बच्चा इसका आज है दुनिया में, हम भी दुआ करते हैं, हम इतने सख्त दिल नहीं है कि हम किसी के लिए बददुआ करें। और बाकी ये है कि नैना कर्म जो किए होते हैं माय डियर, वो तो हमें भुगतना ही पड़ते हैं। बाकी अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या नैनो को वाकई ही जेल होनी चाहिए, क्या नैनो को प्रूफ्स रखने चाहिए। और दूसरे जी, यहाँ पर सब कह रहे, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं यार, आप लोगों को देसी का याद होगा, देसी ने इसकी भी वॉइस रिकॉर्ड की थी। देसी ने वॉइस, जो सतारा का कभी बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था जी, जिसको अब खैर पकड़ा था पुलिस ने, मुझे नहीं पता कि वो छूट गया या अभी जेल में ही है। तो जी उसने कुछ बातें की थी, बड़ी क्लैरिफिकेशन दी थी, उसने वॉइस लीक करने वाला था। आप लोगों को याद होगा, 1 बाय 1 डीडी की भी, नैना की भी, नैना के साथ हो गया था, डीडी की लीक करने वाला था, या कुछ उसके पास बहुत बड़े और पक्के सबूत थे उस वक्त। तो जी उस वक्त साजिद साहब थे दुबई में, तो डीडी साहब जी भागे भागे गए वहां पर, दुबई पहुंचे साजिद के पास, और साजिद से कहा कि इसको रोक लो। किसको रोक लो? देसी को रोक लो कि ये कोई वॉइस ना निकाले, इसको मना कर दो, इसको कहो कि हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, हमें कोई वॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पर आपने कोई वॉइस लीक नहीं करनी, हम आपको मना करते हैं। नहीं तो एक बंदा पाकिस्तान से टिकट करवा के दुबई की, स्पेशली दुबई जाए, क्यों? उसे किस चीज़ का डर था कि इन लोगों की हकीकत सामने ना आ जाए। वो तो खैर इन लोगों की हकीकतें खुद ही जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा निकल कर सामने आना शुरू हो गई। तो लोगों का ये भी कहना है कि जी देसी से वो प्रूफ्स लिए जाएं, वो सारी हकीकतें मालूम की जाएं जो इन लोगों के खिलाफ हो, इन लोगों को जहाँ से पता चल जाए कि ये लोग जो है, इन लोगों ने किस तरह सलमा के साथ मिलकर प्लानिंग्स की। बाकी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, जिंदगी ने वफा की तो मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज।